जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्त्र चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे जो मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात जेमिनी एसेंडेंट है, उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा। ये मिथुन लग्न की कुंडली है। प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा हुआ अर्थात मिथुन लग्न की कुंडली। 1 अक्टूबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वहां डिस्प्ले किया हुआ है। इस माह में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुदेव 9 अक्टूबर से वक्री होंगे। आपके जो लग्नेश हैं बुधदेव, जो कि स्वास्थ्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी पर्सनालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो चौथे भाव पे उच्च के गोचर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। आपकी पर्सनालिटी बहुत मजबूत रहेगी, अपनी पर्सनालिटी से आप सुख अनुभव करेंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, सुखद स्वास्थ्य रहेगा और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। मंगल देव लग्न पे गोचर कर रहे हैं, मतलब आप में उत्साह भरा हुआ होगा और मंगल देव 20 तारीख से पहले पहले यही गोचर कर रहे हैं। फिर 20 तारीख को यहां से निकल करके द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे, जो कि अच्छी स्थिति होगी। हालांकि मंगल देव यहाँ नीच के होते हैं, लेकिन उनका नीच भंग होगा गोचर से, जिसके कारण वो अच्छा रिजल्ट देंगे। आपके लिए आराम से धन की व्यवस्था कराएंगे, क्योंकि आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं। तो जो आप कर्म करते हैं, चाहे बिजनेस करते हो या नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, प्राइवेट नौकरी करते हो, उन सब साधनों से आपको अच्छे इनकम की प्राप्ति होगी और आप धन संग्रह करने में सफल होंगे। यदि आप पारिवारिक बिजनेस में हैं, कुटुंबजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं, काम धंधा करते हैं या माता पिता के साथ व्यापार करते हैं, तो वहां पे आपको धन संग्रह करने में मदद मिलेगी। आप उत्साह के साथ अपने प्लान्स को, प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और उसे सफलता प्राप्त करेंगे उत्साह के साथ। फिर सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं 17 तारीख से पहले पहले, और फिर यहां से निकल करके 17 तारीख से तुला राशि में प्रवेश करके पंचम भाव पे गोचर करेंगे। हालांकि यहाँ भी नीच की स्थिति बनेगी, लेकिन सूर्यदेव का रिजल्ट यहाँ अच्छा होगा, क्योंकि गोचर में नीच की स्थिति खत्म होगी। तो सूर्यदेव जब यहाँ गोचर कर रहे हैं तो कर्म भाव को मजबूत कर रहे हैं। केतुदेव शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो माता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। सूर्यदेव की वजह से भी माता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। और आप अपने न्यूक्लियर फैमिली में जो रिलेशंस है, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ या अपनी पत्नी के साथ, उन सब संबंधों में ध्यान रखिए। जो रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं, उनको अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने में, पार्टी के साथ डील करने में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि केतुदेव जिस भाव पे गोचर करते हैं वहाँ के विषयों को सीमित करते हैं, वहाँ से रिजल्ट में कमी करते हैं, वहाँ ध्यान रखने की जरूरत होती है। राहु देव आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। जब 10वें भाव पे गोचर होता है राहु देव का, तो ये चीज़ों को, 10वें भाव की चीज़ों को, आपके कर्म को बढ़ाते हैं, ऑब्सेस्ड करते हैं, एलिवेट करते हैं चीज़ों को, वहाँ से अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनकी मटेरियल डिजायर होती है। तो राहु देव का गोचर 10वें भाव पे बहुत अच्छा माना जाता है। राहुदेव का रिजल्ट बृहस्पति देव के अनुसार होगा। बृहस्पति देव शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो रिजल्ट शुभ वाला होगा। आप कंफर्ट के साधनों पे वृद्धि कर सकते हैं। कन्वेंस खरीदने का पहले से प्रयास कर रहे हैं तो आपको इस महीने सफलता मिल सकती है। तो सुख के साधनों में कुल मिलाकर के संक्षिप्त में वृद्धि होगी। फिर सूर्यदेव जब पंचम भाव पे यहाँ आएंगे और लाभ भाव को देखेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। जो किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, किसी तरह का आर्ट से, म्यूजिक, आर्टिजनशिप या थिएटरशिप, फिल्म इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, फन एंड एंटरटेनमेंट, इन सब बातों से जुड़े हुए हैं, तो उनको नए अवसरों की प्राप्ति होगी। कोई सरकारी कॉन्टैक्ट भी हो सकता है जिसके थ्रू नए काम की, नए अवसरों की प्राप्ति होगी। जो स्पेकुलेशन के क्षेत्र में है, शेयर मार्केट के धंधे में, उनको भी विशेष रूप से सोच समझ के डिसीजन लेने पे फायदा मिलेगा। यदि सरकारी सेक्टर के शेयर्स में वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको फायदा मिलेगा।
लेकिन इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना होगा, ये बात निश्चित है। और सूर्यदेव और शुक्रदेव पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, तो 13 तारीख से पहले पहले यही हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। तो जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं या जो व्यक्ति बाहर सेटल होना चाहते हैं, पहले से प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बढ़िया समय होगा। वो प्रयास करें, बाहर सेटलमेंट हो सकता है, संभावना है। कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का भी मामला होगा तो वो भी सफल हो सकता है। शुक्रदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं तो स्पेकुलेशन में भी मदद करेंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए शुक्र के संबंध से जो व्यवसाय आप करते हैं वहां पे आपको विशेष सफलता मिलेगी। बुध देव 10 तारीख से पहले पहले यहाँ गोचर कर रहे हैं, फिर 10 तारीख से तुला राशि में गोचर करेंगे, फिर 29 तारीख से वृश्चिक राशि में प्रवेश करके वहां गोचर करेंगे। अर्थात 3 भावों पे इनका गोचर हो रहा है। तो चौथे भाव में इनका गोचर बहुत अच्छा है, पंचम भाव में भी अच्छा गोचर करेंगे। सिर्फ 29 तारीख से जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां पे आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये 6ठे भाव पे गोचर करेंगे। तो आपको कोई पारिवारिक में कलह का वातावरण बना सकते हैं, लाइफ पार्टनर से किसी तरह का मतभेद हो सकता है या किसी से वाद विवाद हो सकता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। यदि सीनियर सिटीजन है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। शनिदेव आपके भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव की दृष्टि आपके लाभ भाव पे है। तो जो आप प्रयास कर रहे हो उसमें मेहनत करेंगे ऑनेस्टली, पहले से आप मेहनत कर रहे हैं ऑनेस्टली, डेडिकेशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ, तो शनिदेव आपको रिजल्ट देंगे। हालांकि शनिदेव का रिजल्ट तो नष्ट नहीं होता है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन सॉलिड रिजल्ट मिलेगा। शनिदेव डिनाई नहीं करते, आपके मेहनत के लिए डिनाई नहीं करते, रिजल्ट देने के लिए डिनाई नहीं करते। तो वहां पे आपको शनिदेव का रिजल्ट मिलेगा समय समय। बृहस्पति देव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके बिजनेस के भाव के स्वामी हैं, लाइफ पार्टनर के भाव के स्वामी हैं, पब्लिक इंटरेक्शन के भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। तो कर्म का बाहर से संबंध बन रहा है, तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है उनको विशेष फायदा मिलेगा। बाहर से संबंध बना के चलते हैं उनको विशेष फायदा मिलेगा। देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों से उनका संबंध चलता है, आर्थिक रिलेशंस हैं, वहाँ फायदा मिलेगा। तो जो इस प्रकार के व्यापार में है, जिनका सुदूर प्रदेशों से या बाहर भी संबंध चलता है, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो या बाहर ऑफिस उनका खुला हुआ है, उन सबको विशेष रूप से फायदा बृहस्पति देव देंगे। वक्री हो गए हैं, उनके रुके हुए काम पूरा कराएंगे। इन सब भावों के आपको रिजल्ट मिलेंगे। लाइफ पार्टनर के प्रति कोई जिम्मेदारी आपकी बच रही है, पहले से आप पेंडिंग है, आप कोशिश कर रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, तो वो आप पूरा कर पाएंगे। कोई नया पार्टनरशिप में आपका प्रोजेक्ट अटका हुआ है तो उसको गुरुदेव चालू कराएंगे, क्योंकि गुरुदेव जहाँ के भाव के मालिक हैं वहाँ एक्सपेंशन देंगे और गुरुदेव की ब्लेसिंग जहाँ जहाँ होगी वहाँ भी एक्सपेंशन देंगे। और वक्री अवस्था में है तो पावरफुल है, आपको रिजल्ट आएगा रुका हुआ। आपको पुरानी चीजें जो अटकी पड़ी हैं वो सब क्लियर होंगी। और बृहस्पति देव आपको कर्म भाव पे इन्वेस्टमेंट भी कराएंगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगवा सकते हैं और आपका खर्चा बढ़ा सकते हैं, तो खर्चा आप सोच समझ के कीजिएगा। ऐसे बृहस्पति देव का खर्च जो होता है वो अच्छे कामों पे होता है, फालतू कामों पे वो खर्च नहीं कराते। कोई धार्मिक प्रयोजन के लिए भी आप खर्च कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव का गोचर है 12वें भाव पे। तो कुल मिलाकर के आपके लिए महीना अच्छा है। चंद्रदेव आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और चंद्रदेव का गोचर हम मासिक फल में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हर 2.25 दिन में उनकी स्थिति बदल जाती है और 1 महीने में वो 12 भावों के चक्कर लगा लेते हैं। तो आपके ओरिजिनल लेटर चार्ट के हिसाब से यदि चंद्रदेव अच्छी स्थिति में होंगे तो चंद्रदेव का आपको हर भाव का अच्छा फल मिलेगा। चंद्रदेव 6ठे भाव पे गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में 6, 7 और 8 तारीख को। तो इन दिनों अनावश्यक वाद विवाद से बचिएगा, कोर्ट कचहरी के मामले से बचिएगा। फिर 8वें भाव पे गोचर करेंगे मकर राशि में 11, 12 और 13 तारीख को। तो इन दिनों यदि मन में निगेटिविटी आए, कोई बैड न्यूज मिले जिसकी संभावना है, तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लें या शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग को दूध या जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा सुन लेंगे।
और फिर चंद्रदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में 19, 20 और 21 तारीख को। तो इन दिनों का विशेष रूप से आपके खर्चे बढ़े हो सकते हैं। कोई यात्रा हो सकती है, विदेश की यात्रा या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की यात्रा। इसलिए आपको अपना बजट संतुलित रखना है। यात्रा पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए भी हो सकती है, फैमिली एंजॉयमेंट के लिए भी हो सकती है या ऑफिस पर्पस के लिए भी हो सकती है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।